Welcome to PrepOdd. Prep in odd manner to get selected. जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन रावत और प्रेपॉड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरे चैप्टर से। हमारी पिछली क्लास हुई थी, आज हमारा चैप्टर 2 है। तो पिछली क्लास जब हमारी हुई थी वो थी हमारी सेल्स एंड टिश्यूज़ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सेल्स एंड टिश्यूज़ के नोट्स बनाए होंगे, उसको रिवाइज़ करा होगा ढंग से। उसके बाद आपने उसके PYQs लगाए होंगे, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। दिस इज़ द वेरी ईज़ी टॉपिक एज़ वेल एज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NDA, for your CDS, for your CAPF in all the एग्जाम्स, है ना? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक में याद करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप उसको ढंग से याद करिएगा, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे कुछ फैक्चुअल में फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप अपने अपने प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए। फिर हम करेंगे फादर ऑफ आपका बॉटनी, फिर आपका फादर ऑफ जूलॉजी, है ना? तो बायोलॉजी का आपके फादर कौन है? आपका एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तू भी कहते हैं, इज़ अ वेरी फेमस फिलोसोफर, है ना? एंड ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ बायोलॉजी, इज़ कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। देन योर फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी इज़ थियोफ्रास्टस, है ना? उसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी इज़ योर अगेन एरिस्टोटल, अरस्तू। सो बेसिकली बॉटनी इज़ रिलेटेड टू योर प्लांट्स, है ना? आपकी जो प्लांट्स की बायोलॉजी होती है उसको हम बॉटनी कहते हैं, और एनिमल्स या ह्यूमंस की बायोलॉजी को हम जूलॉजी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्ब्स, हमारे फैट्स होते हैं, हमारे विटामिन्स होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं, है ना? ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और फाइबर हो गया, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना? उसके बाद, और सॉरी, एक और है प्रोटीन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का क्या यूज़ होता है? कार्बोहाइड्रेट्स इज़ फॉर इज़ आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, या फिर इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। एंड सेम वे में जो आपका फैट्स होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी, है ना? सेम वे में आपका प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, फिर पॉइंट आता है दैट व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी एनर्जी गिविंग फूड्स हम किन्हें कहते हैं, यानी किस चीज़ का उनमें न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से होते हैं? सो उसमें होंगे आपके कार्ब्स अलोंग विद फैट्स, दीज़ आर कॉल्ड आपके एनर्जी गिविंग फूड्स, है ना? अच्छा, उसके बाद हमारे जो विटामिन्स होते हैं, बेसिकली हम पहले विटामिन से स्टार्ट करेंगे। तो विटामिन्स हमारे होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर, है ना? ये हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली विटामिन्स आपको पता होगा कि फैट सॉल्युबल भी होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल भी होता है। आपने अपने क्लास 10 तक तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपको याद होगा तो, है ना? तो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो आपके होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, एंड योर वाटर सॉल्युबल आर बी एंड सी, ठीक है? सो बेसिकली इनके जो केमिकल्स नेम होते हैं, विटामिन ए का होता है आपका रेटिनॉल, विटामिन डी का होता है आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का होता है आपका टोकोफेरॉल, है ना? दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और आपको ये याद रखना है, यही सब आपके एग्जाम में आते हैं। विटामिन ए का होता है आपका पाइलोक्विनोन, है ना? क्यू होता है ये। और विटामिन बी होता है आपका थियामिन। बी में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। और सी होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, है ना? तो दीज आर योर केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, है ना? सो ए, डी, ई एंड के आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, और बी, सी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी जो डिजीजेस होती हैं इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, है ना? तो हम एक साइड से पढ़ेंगे ए, बी, सी, डी, ई एंड के। सो बेसिकली ई से होगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस, है ना? नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। बी से होती है आपकी बेरी-बेरी, बेरी-बेरी में बी आता है, और विटामिन बी भी बी हो गया, तो फिर बेरी-बेरी से हम याद कर सकते हैं। सी से होता है हमारा स्कर्वी, है ना? स्कर्वी यानी मुँह में छाले वगैरह होते हैं, तो वो होता है विटामिन सी से, यानी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से। विटामिन डी से होती है आपकी रिकेट्स, है ना?
रिकेट्स आपकी विटामिन डी से होती है। विटामिन ई से होती है आपकी वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक रहता है ना। ये बोथ मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन के है, तो विटामिन के से क्या होता है आपका, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। तो जब आपके विटामिन के की कमी होती है तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होती है ना। ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत करता है, रक्त के थक्के जमा नहीं पाता, तो इस वजह से विटामिन के की आपकी कमी है ना। उसके बाद जो आपका विटामिन बी है, मैंने अभी कहा था कि विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। तो विटामिन बी के होते हैं ये बी1 हो गया, बी2 हो गया, आपका बी3 हो गया, आपका बी7 हो गया, आपका बी12 हो गया। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विटामिन बी, है ना। तो इसके भी हमें केमिकल नेम्स याद रखने हैं, बट इसकी अगर जो डिजीजेज होती हैं वो हम याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इसके केमिकल नेम होते हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन बी1 का होता है थियामिन, जो आपका विटामिन बी का भी होता है। विटामिन बी2 का होता है आपका राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन बी3 का होता है आपका नियासिन, है ना। विटामिन बी7 का होता है आपका बायोटिन, और विटामिन बी12 का होता है आपका साइनोकोबालामिन, है ना। तो दीज आर योर केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन, डिफरेंट विटामिन बी, है ना। उसके बाद इनकी जो डिजीजेज होती हैं वो भी इनसे डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। यू नो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। तो विटामिन बी से हमने देखा था कि बेरी बेरी होती है, तो सेम केस में विटामिन बी1 भी बी को ही बोलते हैं हम, तो उससे बेरी बेरी होती है। उसके बाद आपकी विटामिन बी2 से होती है आपकी किलोसिस, विटामिन बी3 से होती है आपकी एनीमिया, विटामिन बी7 से सॉरी बी3 से आपकी एनीमिया नहीं होती, बी7 से आपकी एनीमिया होती है ना। बी7 से आपकी एनीमिया, विटामिन बी3 से होती है आपकी पेलेग्रा, है ना। और विटामिन बी12 से होती है आपकी परनीशियस एनीमिया, डिजीज आपने कभी ना कभी सुनी होगी, ठीक है। और एक विटामिन बी6 भी होता है ना। विटामिन बी6 आपका होता है एग में, मिल्क में, राइस में। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी, है ना। आपको इसके केमिकल नेम्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल नेम्स जो विटामिन के होते हैं और इनकी जो डिजीजेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट्स में, है ना। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का हम फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं C6H12O6, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, है ना। इसको हिंदी हम शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है मेनली, या फिर जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, तो इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, प्लांट से ही मेनली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है, शुगर हम इसको कह सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में ये होता है शुगर आपका। तो ग्लूकोज होता है, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन फ्यूल, ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्लूकोज, भले इससे आपका शुगर बढ़ता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर बॉडी, फॉर गिविंग अस एनर्जी। के बाद होता है आपका सुक्रोज, सुक्रोज होता है आपका, केन शुगर को हम सुक्रोज बोलते हैं, नहीं गन्ने के जूस में सुक्रोज होता है। के बाद होता है आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज यानी फ्रूट्स में, एफ से एफ, फ्रूट शुगर हम इसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है आपका लैक्टोस, लैक्टोस आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, यानी मिल्क में ये होता है, यानी मिल्क शुगर, हल्का सा मिठास जो मिल्क में होती है उसको हम कहते हैं लैक्टोस, ठीक है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट में ही डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, देन इट इज डाइसैकेराइड, एंड दैट एट द लास्ट इट इज पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड मीन्स वन कार्ब्स, है ना। उसके बाद डाइसैकेराइड में टू कार्ब्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 कार्ब्स होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 कार्ब्स होते हैं, फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 to 10 मे बी, बट नॉर्मली 2 पाए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वो बता दिया है। और उसके बाद हम अब बात करेंगे अपने प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन टर्म वाज कॉइन्ड बाय म्यूलर, है ना। म्यूलर एक साइंटिस्ट थे जिन्हें प्रोटीन का नाम दिया था, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना। सो बेसिकली किसी भी चीज में हमको अगर प्रोटीन करना है तो उसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर
प्रोटीन। तो किसी भी चीज़ में हमको कितना प्रोटीन है, कितने प्रोटीन की मात्रा है वो जांचनी है, तो हम टेस्ट फॉर प्रोटीन करते हैं। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन में जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो होता है CuSO4, दैट इज़ योर कॉपर सल्फेट अलॉन्ग विद कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा अलॉन्ग विद कॉपर सल्फेट, इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द अबाउट मोटा मोटा चीज़ थी ये प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट जो क्या बोलेंगे हम एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, आपका कार्बन भी होता है इसमें, आपका इसमें हाइड्रोजन भी होता है, आपका ऑक्सीजन भी होता है, आपका इसमें नाइट्रोजन भी होता है ना। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रोटीन जो आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद है आपका फैट्स, है ना। तो बेसिकली फैट्स जो है, फैट्स हमको प्रोवाइडर्स एनर्जी इवन मोर देन कार्ब्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको फैट्स देता है हमारी बॉडी में। ठीक है, एंड इट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू होता है एंड इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और फैट इन एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये सॉल्युबल होता है। ओके, तो बेसिकली जो फैट्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड बन जाता है ना। जो एट रूम टेम्परेचर में फैट्स जो है वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, सो दिस जो हमारा मोटा मोटा है फैट के बारे में ये है। और एक और चीज़ होती है हमारी बॉडी में, दैट इज़ योर स्टार्च, है ना। स्टार्च होता है, इसका हम जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च, सेम वे में प्रोटीन की तरह अगर किसी भी चीज़ में हमें स्टार्च जांचना है, जैसे हमारा पोटैटो में होता है बहुत ज़्यादा स्टार्च, तो फिर हम यूज़ करते हैं इसके लिए आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन इसके लिए यूज़ होता है स्टार्च के टेस्ट के लिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर रफेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर डाइटरी फाइबर, है ना। तो रफेज बेसिकली दैट इज़ जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें ये होता है, लीफी वेजिटेबल्स या फिर नॉर्मली ग्रीन वेजीज में आपका रफेज पाया जाता है। और फिर जो आपका जो फेसिस होता है, जो आपका मल होता है ना, फेसिस मल जो आप सुबह करते हैं, तो फेसिस को ये बनाने में मदद करता है ना। हेल्प्स टू फॉर्म फेसिस। जो आपका रफेज होता है जिसको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, तो फेसिस में ये फेसिस को बनाने में मदद करता है ना। एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर फूड इज वाटर, यानी पानी, है ना। सो मेन फंक्शन ऑफ वाटर इज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, है ना। जो वाटर का सबसे मेन फंक्शन होता है कि हमारी जो हमारा जो खाना होता है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, सो हमारी जो बॉडी होती है अप्रॉक्स 70% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर। ठीक है, so basically this is the very important thing about water, that it helps to absorb the nutrients in our food, and basically 70% of our body is consisted of water, water से बनी होती है ना। so this is all, ये जो सभी आपका न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में था एंड वेरी इंपॉर्टेंट था। एंड एट लास्ट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपके जो विटामिन होते हैं उसको याद करने की। जैसे आपका विटामिन ए है, बी है, सी, डी, ई एंड के है ना। तो एक ट्रिक है, दैट इज रत एक टॉफी, है ना। तो ये ट्रिक से आपको आपके जो विटामिन है वो याद हो जाएंगे। सो बेसिकली रत एक टॉफी यानी आर, आर से आ गया आपका रेटिनॉल, है ना। था से यानी टी, टी से आ गया आपका थेमिन, है ना। उसके बाद एक टॉफी ए, ए से हो गया आपका एस कॉर्बिक। उसके बाद का यानी सी, टी से हो गया आपका कैल्सी फेरॉल, है ना। उसके बाद टी हो गया आपका, टी से हो गया आपका टोको फिरॉल। फिर आपका एफ हो गया, वैसे एफ होता है लेकिन इसको हम पी एच वाई मान लो, है ना, फी। तो ये हो गया आपका फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो इस वजह ये जो ट्रिक होती है, ये वाली ट्रिक, इससे आप इसको अपने जो आपके जो मेन विटामिन हैं इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर वाटर सॉल्युबल विटामिन, दैट इज बी एंड सी, एंड ऑल दीज विटामिन ए, डी, ई एंड के आर योर
फैट सॉल्यूबल, ठीक है। और इससे क्या बीमारी होती है आपकी, इससे होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन बी से हो गया आपकी बेरी बेरी विटामिन सी से आपकी स्कर्वी हो गई, विटामिन डी से आपकी रिकेट्स हो गई, विटामिन ई से आपकी वीक रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, और के से हो गया आपका ब्लड क्लॉटिंग वाला, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक दैट इज यूज्ड टू लर्न योर डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम, ठीक है। तो बेसिकली थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में इतनी लास्ट तक आए, है ना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको अगर नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको सर्च बार में टाइप करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, दैट इज़ prepod23। एंड अगेन आई एम insisting on this point that there are 3 rules for studying, that is your concept, revision and practice. Concept from prepod, revision for yourself, and then practice from pyq, है ना। So these 3 will ensure your selection. If you want selection, if you want your name in result pdf, so then you have to read your concept, you have to revise your concept, then you have to practice your concept, okay। सो बेसिकली आज हमने अभी तक बायो प्लस बायोलॉजी के थ्रू हमने सेल टिश्यू पढ़ दिए, के बाद हमने अपने न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ दिए। अब हम पढ़ेंगे अपने प्लांट्स। तो प्लांट्स का हम स्टार्ट करेंगे उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट से, उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसके बाद उसका कंजर्वेशन हो गया, उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन हो गया, एंड उसके बाद डिफरेंट इसके एग्जाम्पल्स हो गए, इसके हार्मोन्स हो गए, इसके टिश्यूज़ हो गए। तो इसका हम एक ही चैप्टर में पूरा इसे पढ़ेंगे, ताकि हमें फिजिक्स जो है हमारा, उसमें भी हमें ध्यान देना है, हमारा केमिस्ट्री है उसमें भी हमें ध्यान देना है। तो इन सब के लिए हमें इसे निपटाना पड़ेगा पहले। तो अगर हम प्लांट्स पहले पढ़ देते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने जो सजेशंस है वो कमेंट में दीजिए, ताकि हम और भी इम्प्रूव करें, हम क्या क्या आपके लिए नया कंटेंट बनाएं, कौन कौन से आपके लिए चैप्टर्स बनाएं, आपके लिए कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएँ। तो अगर ये सब हमें करना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की हमारी इच्छा होती है, फिर हमें और चाह मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ओके, फिर आज की क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।